चुकी है किसानों को। जब वसूली बढ़ेगी तब जाके नया लोन मिलेगा। मेरा नाम चीकू सैनी है, मैं ग्राम डालूवाड़ा खुद से हूँ। मेरी भी समिति यही पड़ती है। एक तो यहाँ प्रेजेंट टाइम में ये हो रहा है, फिलहाल इतनी दुखदाई इन कर्मचारियों के बीच में लड़ाई झगड़े आए दिन चल रहे हैं। जो प्रतिदिन ये किसी को वहां से ऋण लेने के लिए भेज दो, पुराना चुकता करना वो नहीं मिलता। अब हम मुझे भी कहा भाई तुम अपना पुराना ऋण जमा कर दो, अब 2 दिन बाद ले लेना, मुझे वो भी नहीं मिला। मैं पिछले 1.5 महीने से फिर रहा हूँ। फिर जब ऋण लेने के लिए ये वसूली पर निकल जाए तो यहाँ खाद बीज देने वाला नहीं मिलता कोई। इसीलिए हमने ये बात रखी है, धरना आज हमारा था, धरना रहेगा। अगर नहीं बात माने तो माननीय धन सिंह रावत जैसे भी जाना पड़ा तो वहां तक भी जाएंगे। किसानों ने कोई समस्या जो है किसानों के साथ में तो कहीं अधिकारियों को सूचना दी है इसकी? अधिकारियों को सूचना ग्राम कोट्टा मुरादनगर के प्रधान जी ने एआर से बात की है, बहुत तरीके से बात करी उन्होंने। एआर साहब ने भी, प्रधान जी ने भी। वो देखते हैं क्या हल निकालते हैं। वो ज्यादातर तो प्रधान जी को पता है, प्रधान जी ने आपको बताया भी अभी। जब से आए ना 4 महीने हो गए, जब से किसान भी परेशान हो रहे। यहाँ क्या कोई कर्म समस्या है किसानों की? किसानों को खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा टाइम पर, यहाँ कर्मचारी नहीं मिलते। ये समस्या है बस किसानों की। तो और क्या समस्या है? बस आप और लोगों ने कोई आज धरना प्रदर्शन किया धरना इसी बारे में दे रखा था आज। तो किस तरीके के आपके कोई समझौता हुआ? आपका क्या हुआ? अभी कोई समस्या नहीं हुई, हल नहीं हुआ कोई। तो क्या धरना प्रदर्शन आगे भी करेंगे? कि आपने कहीं हाँ, शिकायत नई की किसी समस्या हल हुई तो आगे भी होगा धरना। सहकारी समिति के और भी जिले लेवल के यानी कि प्रदेश लेवल बिल्कुल के होगा। प्रभारी हैं? अभी बातचीत कर रहे हैं, फिर आगे भी देखेंगे, आगे करेंगे। हाँ जी, आज ये ग्राम कोटा मुरादनगर सहकारी समिति में कुछ किसानों के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ। क्या कारण हुआ? ऐसा क्या समस्या थी? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, आपको पता चला और आप इस बारे में यहाँ से लोगों की समस्या सुनने के लिए आए। यहाँ बहुत विकट समस्या है। यहाँ से कर्मचारियों का वेतन 18 महीने से रुका हुआ है, और अगर ये बैंक जाते हैं या किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि वसूली करो जब वेतन मिलेगा। अब इन्हें वसूली में भेज दिया जाता है। जब सारे कर्मचारी वसूली में चले जाते हैं, यहाँ खाद बीज देने के लिए कोई कर्मचारी नहीं बचता। आम जन, ये 10 गांव की समिति है, 10 ग्राम प्रधान, 10 पंचायत जुड़ी हुई हैं, तो 10 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें टाइम पे खाद बीज नहीं मिलता, वो जनता वैसे परेशान होती है। और बरसात की वजह से, बरसात का मौसम चल रहा है, किसान के पास पैसा नहीं है, कोई वसूली देने को तैयार नहीं है, तो किसान वसूली नहीं देता, इन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही। तो इस समस्या को लेकर हम यहाँ पे आए और हमने एमडी साहब से बात की। एमडी साहब का और कर्मचारियों का आपस में समन्वय खराब है इसी चक्कर में, क्योंकि एमडी साहब कहाँ से थे, एमडी साहब इन्हें क्षेत्र में भेज रहे, यहाँ से किसान परेशान हो रहे। फिर एमडी साहब ने बोला कि एआर से बात करो। हमने एआर से बात करी। हमने कहा इस तरह मामला नहीं चलेगा, एक तो इन कर्मचारियों की तनख्वाह मिलनी चाहिए, और एक बरसात का मौसम चल रहा है, किसानों पर ज़्यादा दाब भी मत दो वसूली की। और बरसात के बाद जून, अप्रैल में और मार्च के महीने में हमने खुद वसूली कराई इनके साथ लग के, लेकिन अब किसान कहाँ से वसूली देगा। और एक इन्होंने ऑपरेटर रखा कोई अपनी मर्जी से, क्यों, अब बॉडी तो यहाँ है नहीं, प्रशासक कार्यकाल चल रहा, तो एमडी साहब ने इन्होंने प्रस्ताव दे के एक ये कोई ऑपरेटर रख लिया, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हमने इसके बारे में बात की, भाई कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, समिति हमारे किसानों की, किसानों के खून पसीने की कमाई से बनी हुई है, और यहीं का लोकल का आदमी रहेगा। तो अब इन्होंने एआर साहब से बात हुई, एआर साहब ने बोला है कि कुछ दिन के लिए हमने टेम्परेरी तौर पे भेजा है लड़का, और इसके बाद जो है यहाँ का लोकल क्षेत्र का ही आदमी रखा जाएगा। इस सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी फार्मर्स हैं उन्होंने एक स्ट्राइक की यहाँ पे, उसका रीजन क्या था? उनकी पहले तो सबसे पहली मांग थी है कि यहाँ कर्मचारी समय पर खाद बीज क्यों नहीं देते। कर्मचारियों की समस्या यह है कि उन्हें 18 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। उस कारण जो ये वसूली में चले जा, कोई सीधा छेड़ा जो खाद लेने के लिए आता है तो उसका कम भाई घंटा बैठ जा, 8 घंटा बैठे, लेकिन 2-2 घंटे भी हो जा बैठो बैठो। तो किसानों की समस्या तो यह है कि दे हम जरूर खाद दूँगा, चाहे दे किसी टाइम, 5 बजे दे, 4 बजे दे, या 3:30 बजे, जिस टाइम भी मतलब आजा कर्मचारी खाद देंगे जरूर, फोन करके बुला लें। में कहीं आपने जो अधिकारी हैं जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कहीं वहाँ पे आपने कंप्लेंट की सर इस बात को? क्योंकि किसान के पास टाइम नहीं होता सर, जी, क्योंकि वो मोस्टली जो टाइम है वो स्पेंड करेगा अपने लैंड के ऊपर, अपने खेत पर। जी। तो सर इसकी कंप्लेंट की कहीं आपने? नहीं, कंप्लेंट इसकी करी जाती है तो ये तो व्यवस्था यहीं से, मैनेजमेंट यहीं से तैयार होती है जी, मैनेजमेंट यहीं से करी जाती है समिति से कर्मचारियों की व्यवस्था बहुत लंबी के। टाइम बता रहे हैं, किसानों की समस्या बहुत लंबी है। मैं तो यहाँ से तीसरा महीना हो रहा मुझे जी,
उससे पहले जो समस्या होगी वो अलग बात है। मतलब अपने टाइम की समस्या जो खाद बराबर दिया जा रहा है, गोदाम आज भी भरे पड़े हैं, मेरे टाइम में कोई खाद गिरे है। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर जो है फर्जी अपॉइंटमेंट आपने किसी का किया है, ये तो क्या रीजन है? ये सरासर गलत है, ये हो नहीं सकता ऐसा बिल्कुल भी जी। अगर यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की बात आ रही तो कर्मचारियों ने कह दिया कि हमें कोई किसी के ना तो परीक्षण दिया गया इस विषय में, ना कोई हमारे पास आवाज चलाना, तो इन्होंने लिखित में दे रखा मुझे, वो आपको मैं दे दूंगा। और मैं AR साहब को अवगत करा लिखित में, तो AR साहब ADO साहब बैठे, प्रशासक बैठे, मैं पहले इनसे अवगत करा, इन्होंने स्वीकृति दी, फिर AR साहब के पास का प्रस्ताव लेगा, उन्होंने स्वीकृति की दी, कह भाई मैं तुम्हें एक कंप्यूटर ऑपरेटर करा रहा जिससे सुचारू रूप से काम चालू हो जाए। सर किसानों का ये भी कहना है कि जिनका रेट फाइनल हो चुका जी है जी उनको टाइम पे पैसा नहीं मिला। जी, ये भी बात सही है। ये बहुत बड़ी समस्या सर, जो सर बैंक से हमारी 7.5 करोड़ रुपए की ऋण सीमा पास है, तो वो 7.5 करोड़ रुपए हमने यहाँ किसानों को बांट दिया, तो सर इनसे वो पैसा आवेगा और हम जैसे मान लिया प्रधान जी ने दे दिया, दूसरे वाले आएंगे तो वो पैसा इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब वहाँ ऋण सीमा चौक होएगी, किसान पैसा नहीं दे रहा, तो जिनके जमा थे यहाँ पहले वो ब्याज में कट चुके, बैंक ने ब्याज में काट लिया 49 लाख रुपए अपना, तो उन लोगों की समस्या है, उनसे मैं भी पीड़ित हूँ। अगर मान लिया जो किसान हमारे सारे जैसे गेहूँ का फसल गई सीजन, अभी गन्ने का पिछली बार, उसमें अगर जमा कर दें तो कितनी अच्छी बात है। किसानों की सोसाइटी, किसान इसमें लेने देने सही करेंगे तो सही चलेगी, गलत करेंगे तो गलत चलेगी, हो जाएगी। तो किसानों को प्रभाव है सारी। मतलब एक गलत अफवाह हुई है हाँ सोसाइटी के कर्मचारी के ऊपर की वो फर्जी अपॉइंटमेंट हुआ। नहीं, या ये reality गलत है हुआ। ये तो गलत है ये।